अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी और स्पेशल वीडियो है जी। बीएससी बीए पार्ट 2 जिनका सब्जेक्ट है वो स्टैट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है सब्जेक्ट है, तो उनका जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से सैम्पल पेपर जो है ना मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह ये पहला यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर जो है वो आपको ऐसे जो सैम्पल पेपर्स हैं वो सॉल्व करके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको सैम्पल पेपर शो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी। और ये वीडियो जो है ये स्टैट का जो है ना, ये इंशाल्लाह पहला चैनल हूँ जो कि आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक का सैम्पल पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो जी लिखा हुआ है जी, ये देखें जी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ये ऑफिशियल है, ठीक है। एग्जामिनेशन BA BSc स्टैटिस्टिक्स सैम्पल पेपर, ठीक है। स्टूडेंट विल गिवन 100 जो है वो MCQs एंड स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। टाइम अभी तक डिसाइड नहीं कि वो आपको वो बाद में या 60 मिनट हो गए या 90 मिनट में, ठीक है। जितने भी MCQs हैं, ये सवाल है, वो सबका जो मार्क्स है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इन ऑल बिलो थीटा इज अ पैरामीटर पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक, एंड थीटा के ऊपर जो है वो छोटा सा सिंबल रिप्रेजेंट अ सैंपल एस्टिमेट, OLS रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, ठीक है। ये कुछ MCQs है, मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, सम पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं कि या टिकल करना या इन सर्कल करना, ठीक है। सवाल नंबर 1 है जी, सैंपल इज द डैश पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। तो इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इनफ, ठीक है। तो ये जो तीन है ना, ये आगे जो है ना, एक तो डिफिकल्टी लेवल दिया गया, मतलब कि आपका ये MCQ है ना, ये इसका डिफिकल्टी लेवल कितना कि ये कितना मुश्किल है, ठीक है। तो ये इजी MCQ है, ठीक है। तीन कंडीशनें होती हैं, एक इजी होता है, एक टफ होता है, एक मॉडरेट होता है, ठीक है। तो ये जो है 20 का आंसर है। और सिलेबस जो है ना, ये जिस सिलेबस से बनाया गया है उसका नाम है जी सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलें जी, सवाल नंबर 2, अ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल डज नॉट यील्ड गुड रिजल्ट्स इफ। तो इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए, वेरिएशन इन यूनिट्स इज पीरियोडिक, ठीक है। आपको ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपको ये बाकी ऑप्शन भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी डिफिकल्टी लेवल इजी है, ठीक है। और ए जो है वो इसका आंसर है, और ये भी उसी सिलेबस में से है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सवाल नंबर 3, द मीन ऑफ अ चॉइस केयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डैश एंड इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका जवाब है जी वो जो ऑप्शन नंबर डी, के जो चॉइस केयर डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल होता है कि n के, और इसका जो वेरिएंस है वो इक्वल होता है 2n के, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जो है ना, ये डिफिकल्ट MCQs है, और इसका ऑप्शन डी है। तो ये जो है सिलेबस में से जिसमें से दिया गया वो है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ठीक है। तो MCQs नंबर 4, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड टू टेस्ट H नॉट, आगे ये आपको नज़र आ रही है जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो आपको नज़र आ रही है, तो आप ये रीड करें विद यूजुअल नोटेशन इज, ठीक है। तो इसका जवाब है जी वो जो ऑप्शन नंबर ए, ये आपको नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट फिर n-1 छोटी ब्रैकेट क्लोज और फिर s का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय c। तो इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, ये मॉडरेट है, मतलब कि ये दरमियाना मुश्किल है, ये ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ज़्यादा आसान है। तो ये भी जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से आया हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 5, द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश व्हेन v ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड द मीन इज डैश फॉर v इज इक्वल टू 1, वेयर v जो है वो है जी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जवाब है जी वो जो ऑप्शन नंबर बी, के जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 है जब v ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, और जो मीन जो है ना वो अनडिफाइंड होगा जब v इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल इसका जो ये डिफिकल्ट MCQs है, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से आया हुआ MCQs। सवाल नंबर 6, द F distribution is skewed to the dash but as the degrees of freedom V1 and V2 become large, ठीक है। द F distribution approaches the distribution, ये MCQs का डिफिकल्टी लेवल जो है ना मॉडरेट है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपके साथ शो करता हूँ, ये आया है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिलेबस में से, ठीक है। तो इसका जवाब है जी पहला देखें, F डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड जो है ना ये है जी राइट बट, ठीक है। तो ये जो F डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज है ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सवाल ऑप्शन नंबर 6C जो है ना ये 6 का आंसर है। सवाल नंबर 7, द बिटवीन सैंपल्स सम ऑफ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला डैश,
वेयर आर एंड सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर बी सिग्मा, ये जे इज इक्वल टू 1 नीचे लिखा हुआ ऊपर के है, तो एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स का ऊपर बार, ये होल का स्केयर। तो इसका जो डिफिकल्ट लेवल है मॉडरेट है, ठीक है, और ये सिलेबस है जी अनोवा में से आया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 8, द बिटवीन सैम्पल्स सम ऑफ स्केयर इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला डैश। कौन से फार्मूले से कैलकुलेट, वेयर आर और सी जो है ना वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये है जी मॉडरेट। तो ये जो MCQ नंबर 8 है ये अनोवा सिलेबस में से आया हुआ है, तो इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए, ये फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। समेशन नीचे जे है और साथ लिखा हुआ है टी का स्केयर डॉट जे डिवाइडेड बाय आर, फिर माइनस टी का स्केयर डिवाइडेड बाय छोटा एन, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 9, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज़ अ, तो इसका जवाब है जो ऑप्शन नंबर सी 1 रेस्ट्रिक्शनल डिज़ाइन, ठीक है। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही इजी है, ठीक है, ये आसान MCQs है। और ये जो सिलेबस है वो है जी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो सवाल नंबर 10, अ रेप्लिकेशन इज़ यूज टू डिक्रीज द डैश एंड देयर बाय टू इंक्रीज डैश विच इज़ अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। तो इसका जवाब है जी जो ऑप्शन नंबर डी एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है, और प्रिसीजन, ठीक है। ये इसके दोनों जो ऑप्शन है, पहले के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंटल एरर और नीचे जो है वो दिया हुआ है जी टू इंक्रीज द प्रिसीजन, ठीक है। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और ये जो है ना डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सिलेबस में से आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये जो इसके मुताबिक आपकी तैयारी कितनी है इन MCQs के लिहाज से, ठीक है। तो ये था जी सैम्पल पेपर ऑफिशियल पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो कि अब न्यू अपलोड किया है। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।